कौन लो अपना तू ऐसे के बाद जा अरे नहीं माता चोद और साले की माता चोद मुझसे कह रहा अपनी औरत एक दिन को तो तेरी हमरा ही लगाऊंगा थोड़ी वाला माता चोद साला या तो समझदार हो मेरा नाम बदल देना वाला अरे औरत की चूत मारे हो जाएगा ना चुप हो गया ना चुप हो जाए जब हम तुझसे कह रहे चुप ना मानोगे तो चल एसएसपी के चल रहे हैं बात हो जाएगी तो लेके जा में मेरी यातायात में ड्यूटी लगी हुई थी सर चौपला में 22 तारीख को। तो मैं दोपहर में यातायात कार्यालय में गया था, वहाँ मेरी एससीपी शान आलम से बात हुई। मैंने सर ऐसे ऐसे पुराने होमगार्ड सब हमराई कर रहे हैं तो सब आप मेरी भी हमराई लगा दीजिए, आपने नए होमगार्ड कोई भी नहीं लगाए हमराई पे। तो बोले ऐसा है पुराने होमगार्ड जो हैं लगे हुए हैं हमराई पे वो 3000 रुपया महीना देते हैं। मैंने साहब तो मेरे पे तो 3000 रुपया है नहीं, मेरी तनख्वाह मिलेगी हुए तो मैं आपको दे सकता हूँ, फिलहाल मेरे पे भी 3000 रुपया नहीं है। बोले 3000 रुपया नहीं है तो कोई ऐसी कोई औरत की व्यवस्था कर दो। मैं ऐसा जो लड़कियों वाला काम तो मैं रंडी वाला काम तो मैं करता नहीं हूँ। तो बोले क्या कहते हैं नहीं करते हो तो तुम्हारी कोई औरत जैसी कोई हो तो वो ले आओ। मैंने साहब यदि मैं आपसे कहूँ कि आपकी कोई बहन जैसी हो ले आओ, मैं आपको 3000 रुपये दे दूँगा तो आपको कैसा लगा? इतने पे आग बबूला हो गए। बोले तो मुझे जानता नहीं है जे वो है, मैंने एक का भी मकान कब्जाया था, उसने हर जगह तहरीर डाली, 12 में मुकदमा चल रहा, आज भी वो कुछ नहीं कर पाई। मैंने रजिस्ट्री करा ली। मैंने साहब वो आपने करा होगा, वो आपकी अलग मैटर है। फिर उसके बाद मैंने कि ठीक है मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं ये कह के अपना फिर ड्यूटी पे चले गया। चौपला जब मेरी ड्यूटी पे पहुँचा वहाँ मैंने अपनी मिसेज को फ़ोन करा, मैंने ऐसी ऐसी बात है और तुम यहाँ आओ। मेरी बहू बोली क्या बात है? मैंने ऐसी बात हो गई। बोली मैं अभी आ रही हूँ। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसी बात करने की? क्या उसकी माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं है? उसके बाद 9 बजे मेरी करीब ड्यूटी खत्म हुई, 8:30 बजे मेरी बहू 8:30 पौने 9 बजे मेरे पास ड्यूटी पे चौपला आ गई। मैंने इससे मना करी तुम मत जा। बोली नहीं मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं पूछूंगी जो शान आलम हैं कौन। जे शान आलम के पास गई तो हमसे बोले क्या कहता है ठीक है मैंने सब जे लो हमारी मिसेज आ गई, आप जो बात मुझसे कह रहे थे आप इनसे कहो। बोले हाँ कह देंगे, इसमें कौन सी बात है? तो हमारी बहू से बोले ऐसा है तो मैं वो TI साहब का ऑफिस है, बोले वहाँ बैठ के ये मुझसे बातें करने लगे। मैं बाहर खड़ा रहा। फिर उसके बाद उन्होंने जाने क्या बातें करी तो उससे हमारी बहू का आग बबूला हो गई। वो फिर वो उन पर गाली गलौज टाइप की होने लगी। तो इन्होंने जो है ऑफिस में से अंदर से फिर दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर ये बाहर नहीं निकले। और अगले दिन जो उसी रात हम SP ट्रैफिक के पास गए। मैं नहीं मतलब मेरी बहू गई थी और बहू और 1-2 लोग और गए थे। उन्होंने जो है SP ट्रैफिक साहब को बताया तो SP ट्रैफिक साहब बोले आप सुबह आना। और जब सुबह गए तो SP ट्रैफिक साहब के ऑफिस में उन्होंने 11 बजे बुलाया गए तो मुझे बोले कि ऐसा इसकी हम जांच करेंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और CO साहब को तुम्हारी जांच दे दी है CO ट्रैफिक को। और 23 तारीख की बात है सर, और 23 को ही CO साहब ने जांच करके एक ही दिन में SP ट्रैफिक को दे दी। फिर उसी दिन 24 तारीख को मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया कि इन्होंने ऑफिस में तोड़ फोड़ करी, गाली गलौज करी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और मेरा CO साहब ने कोई बयान नोट नहीं करा, ना कुछ नोट करा। सर मेरा नाम प्रीति है और मैं दिनेश कुमार होमगार्ड की वाइफ बोल रही हूँ। सर मेरे साथ में बदतमीजी हुई है, जो शान आलम है उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। मुझे अलग कमरे में ले गया था, फिर बोला कि जो तुम्हारा खर्चा है वो मैं तुम्हें दूंगा और एक रात मेरे साथ रुकना पड़ेगा। फिर उसने मेरे क्या कहते हैं झाँता मतलब गंदी संदी जगह हाथ भी मेरे मारे थे। तो फिर मैंने उसे हाथ भी उठाया था मारने के लिए। फिर बोला कि अरे लगाने दो तो क्या हो गया?
मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पति की ड्यूटी लगा दूंगा ऐसी इसी जगह पे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं भी एसपी ट्रैफिक से अभी मैं आपकी शिकायत कर रही हूँ। तो बोले कि उनको भी मैं पैसा देता हूँ, और वो मुझसे खुद कहते हैं ये बात कि ड्यूटी लगवाने के या पैसे लो, अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उनकी या कोई लड़की का इंतजाम करें या मिसिस का इंतजाम करें। ये ट्रैफिक कार्यालय में दिनेश पाल होमगार्ड नियुक्त है। इसने 22 तारीख की शाम को अपनी पत्नी और एक और महिला और 2-3 लड़कों के साथ ट्रैफिक कार्यालय में आया और वहाँ पर ये कहने लगा कि मुझे जो है मेरी ड्यूटी मेरे हिसाब से नहीं लगाई जा रही है, और इसकी पत्नी ने ये बात कही। मेजर और अपने कार्यालय में जो और कर्मचारी थे मौजूद थे। बाद में इसने फिर वहाँ पे हंगामा करना शुरू किया। इसकी पत्नी ने भी ये आरोप लगाना शुरू किया, और जब पूछताछ की गई तो इसने कहा कि इसने मेजर जो साने आलम यहाँ पे मेजर हैं उन्होंने इससे कहा कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास ले आओ, फिर मैं तुम्हारी मनमानी ड्यूटी लगाऊंगी। ये आरोप लगाते हुए इन लोगों ने हंगामा किया यहाँ पर, और उसके बाद जो है जब जानकारी में आया कि शराब के नशे में भी था तो इसको मेडिकल कराने का प्रयास किया गया, तो ये वहाँ से भाग निकला। इसकी पत्नी द्वारा मुझे भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी कार्यालय ट्रैफिक द्वारा की जा रही है, और बाकी पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेजर को तत्काल प्रभाव से मेजर के पद से हटा दिया गया। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? एक आरोप लगता है महिला के साथ रात बिताने का, पुलिस विभाग की बदनामी इस तरीके से हो रही है, खाकी पर एक बार फिर से दाग लगा है, तो क्या लगता है कोई एक्शन है इस तरीके का कि इस तरीके से दोबारा चीज़ें सामने ना आ पाए, खासकर ट्रैफिक में? अभी प्रथम दृष्टया जो होमगार्ड और उसकी पत्नी का आरोप है, इसमें कोई बहुत सत्यता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी जांच की जा रही है। जांच में जो चीज़ें तथ्य में प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें होमगार्ड के खिलाफ भी कार्रवाई? होमगार्ड के खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को उसको ट्रैफिक से हटाने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, और एक आपराधिक मुकदमा भी थाना कोतवाली में सरकारी कार्य में बाधा डालने और हंगामा करने, गाली गलौज करने के संबंध में दर्ज कराया गया। ऐसे क्या वजह है कि महिला की शिकायत पर दर्ज नहीं हुआ मुकदमा, लेकिन उनका शिकायत करता होमगार्ड पर ही मुकदमा दर्ज हो गया? महिला की शिकायत पे जांच की जा रही है। महिला की शिकायत पे पूरी जांच हो रही है। जांच के बाद अगर उसमें कोई तथ्य प्रकाश आएंगे तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।